को दी है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने चेतावनी, हो सकते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। विंसेंट केनेडी मैकमैन ने फिर से किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को परेशान। बेकी लिंच की हुई यार, और जानेंगे क्या कुछ रहा है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ में। आज की रॉ दोस्तों खत्म हो गई है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी तगड़ी रही है। रोमन रेंस के लिए कहना चाहूंगा कि जो बड़ी पावर होती है उसी के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वेल दोस्तों सब लोग जानते हैं डायलॉग स्पाइडरमैन मूवीज है, लेकिन कुछ वैसा ही हम लोगों ने देखा है। आज दोस्तों रोमन रेंस को बहुत सारे लोगों ने टैकल किया और लेसनर के साथ उनका सेगमेंट भी कंफर्म हो गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को शुरू में करना है लाइक, जो कि आपका कार्य, मैं अपना कार्य करता हूं वो है दोस्तों रॉ को कवर करना। रॉ दोस्तों आज की काफी ठीक ठाक रही है, जिसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस बियांका की एंट्री। बियांका ने दोस्तों आज एक बड़ा पाइप बम गिरा और रिंग के अंदर आई और उन्होंने ये चीज कही कि उनकी जो ओपोनेंट होने वाली थी रिया रिप्ली, वो इंजर्ड हो चुकी है, जैसे में अब उन्हें एक नई ओपोनेंट की जरूरत है। हमें चीज देखने को मिलती है वहां एक एक करके बहुत सारी कंटेस्टेंट आ गई, जैसे कि दोस्तों हमें देखने को मिलती है बैकी, जिसके बाद वहां जाती आस्का। एक एक करके दोस्तों वहां हमें देखने को मिली है अलेक्सा, कार्मेला, बैकी, आस्का, लिम और उन सभी की सभी दोस्तों रिंग के अंदर खड़ी होके बियांका पर शॉट ले रही थी। चीज क्या रही थी कि क्यों उन्हें होना चाहिए उनका ओपोनेंट। बियांका ने कहा तुम सभी आपस में भिड़ो और जो जीतता है इस फैटल 5 वे में उसे मैं फेस करूंगी, सिंपल सी बात। और हमें देखने को मिला एक फैटल 5 वे मैच हो चुका है बिगन, और इसके अंदर दोस्तों सारी की सारी जो सुपरस्टार्स है एक दूसरे को गंदे तरीके से पीट रही है। पिन नहीं हो पाती है, क्योंकि आप जानते हैं फैटल 5 में जब भी कोई एक पिन करेगा दूसरा कूद जाएगा, ऊपर से यही सिनारियो चला हुआ था। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट इस तरीके से है वहां दोस्तों जो हमारी अपनी बेकी लिंच ने मैन हैजल स्लैम लगा दिया था, लेकिन आस्का ने उन्हें बाहर खींच दिया। अंदर दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि लिव को स्लैम लगा था, ऊपर से कूदी अलेक्सा का दोस्तों जो ट्विस्टेड ब्लिस होता है वो नी लगाकर डॉच कर दिया। और जैसे ही दोस्तों उठी बेचारी हमारी अपनी लिव मॉर्गन, उन्हें कार्मेला ने सुपर किक लगा दी और कर दिया पिन। कार्मेला का दोस्तों रिटर्न था आज ड्रॉ में, और रिटर्न पे ही उन्होंने दोस्तों नंबर 1 कंटेंडरशिप पाली, जिसके बाद उन्होंने बियांका की ओर इशारा किया। और इस तरीके से दोस्तों मनी इन द बैंक में बियांका फेस करने वाली कार्मेला को, तो एक बड़ा हेर फेर वो भी शुरुआत में बेत की जाए। इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैकी का रोना एडम पेस के सामने। वो बोली कि मुझे एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए। एडम बोले चल ठीक है, तो आज एक क्वालिफायर में होगी, मनी इन द बैंक क्वालिफायर में होगी, जहां तू फेस करेगी आस्का को। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने जो चीज देखी है गाइस वो था हमारे अपने विंसेंट केनेडी मैकमैन का सेगमेंट। एक शॉकिंग सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट जिसका सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। विंस मैकमैन आए दोस्तों, लोगों का अभिवादन, लोग बिल्कुल कंफ्यूज कि भाई विंस मैकमैन कैसे आ गए शो में। विंस मैकमैन आए, एक सरप्राइज दोस्तों उन्होंने रॉ रिटर्न किया। रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं कि ये रॉ का 15वां कोई एडिशन है, और मैं कहना चाहता हूं अगले हफ्ते आने वाला वो बंदा जिसने 20 साल तक राज किया है, और वह 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉनसन है, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब आप बोलेंगे विंस मैकमैन ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोस्तों उंगली दिखा रहे हैं, चीज बता रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो अभी स्टिल खड़े हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो विंस मैकमैन के साथ या तो बहुत ज्यादा बुरा होगा तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने दी थी वो देखिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का टीजर। एक बेहतरीन टीजर डब्ल्यू वालों ने दिखाया है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का। इस टीजर में दोस्तों ये चीज दिखाई जाती है कि लास्ट वीक क्या हुआ था, और ये चीज बताई जाती है कि समर स्लैम में क्या होगा। समर स्लैम में रोमन वर्सेस लेसनर हो रहा है, और डब्ल्यू वालों ने बहुत अच्छा टीजर बना रखा है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसका रिडल दिखाई दी है टीजर के ठीक बाद। रिडल का आना स्वाभाविक था, रिडल आया। रिडल ने दोस्तों ये चीज कही कि देखो मैं रैंडी को लेट डाउन किया, आप लोगों को लेट डाउन किया, मैं हार गया, रोमन रेंस के स्पीयर पर मैं किक आउट नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बदला लूं उससे, और ऐसे में मैं मनी इन द बैंक क्वालिफायर जीत कर जाऊंगा मनी इन द बैंक में और जीतूंगा। हालांकि लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं मैं विजय प्राप्त जरूर करूंगा। इसके बाद दोस्तों उनके ओपोनेंट की एंट्री ओमास की। वहां दोस्तों ओमास वर्सेस रिडल हुआ, एक क्वालिफायर था, और इसके अंदर दोस्तों ओमास ने उनकी चटनी बना दी, सबने चूर चूर कर दिए, लगा डबल हैंड चॉक स्लैम 1 2 and 3। रिडल किक आउट नहीं कर पाए और गाइज रिडल इसमें हार गए। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो प्रोमो उन्होंने काटा था इसमें उन्होंने सैथ को जो पंक एस कहा था, सैथ को गुस्सा आ गया था, और सैथ दोस्तों इस मैच को बैकस्टेज देख रहे थे। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने अटैक कर दिया वहां हमारे रिडल के ऊपर, माइक पकड़कर जो कुछ उन्होंने कहा वो एक बड़ी स्टेटमेंट है, और वीडियो का शीर्षक भी सैथ ये चीज बोले हैं कि देखो रोमन रेंस जो है उसका नंबर है मेरे पास, मैंने उसे हरा रखा है, रॉयल रंबल में हार गया था, मैंने उसके माइंड पर कब्जा कर दिया था, और हमारी हिस्ट्री रही है, और मैं मनी इन द बैंक जीत कर बनूंगा मिस्टर मनी इन द बैंक और कैश इन करूंगा, बनूंगा ब्रांड न्यू चैंपियन। यही कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं हूं विजनरी। और रिडल
तुम तो एक बहुत बड़े लूजर हो, जिस पर रिडल ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रिडल को लग गया कर्ब स्टॉर्म। तो आज दोस्तों रिडल को पूरे तरीके से बरी कर दिया AEW वालों ने, बहुत कमजोर दिखाया और हराया भी। बात की जाए इसके बाद क्या, यहाँ दोस्तों रिडल की बुरी तरीके से हार के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री। ऑस्टिन थ्योरी है जहां उन्होंने सीना के ऊपर शॉट लिए, ये चीज बोले कि सीना नेक्स्ट वीक आने वाला है, लेकिन सीना योर टाइम इज अप, माय टाइम इज नाउ। और रही बात लैशली की, तो उससे मैं लास्ट वीक हार गया था, हार मुझे पसंद नहीं। तो ये लो फ्री पोजिंग, जिस पर वो पोज करना स्टार्ट किए, पीछे आ गए लैशली, उन्हें पता नहीं चला। जब उन्होंने सेल्फी ली तब उन्हें पता चला कि पीछे लैशली खड़े हैं। लैशली के तेल झड़का आंखों में और लगाया तगड़े वाला स्पीयर। लैशली ने कहा मैं डिमांड करता हूं चैंपियनशिप का मैच, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। इसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने बैकस्टेज जाकर ये चीज कही कि हाँ मैच देने के लिए तैयार है लैशली को, लेकिन आज उनके 3 ओपोनेंट्स को उसे हराना पड़ेगा जो कि गॉन्टलेट में उसे आगे फेस करेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा गाइस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस यानी कि ऊसोस की एंट्री। ऊसोस आए जिन्होंने ब्रॉक लेसनर के ऊपर शॉट लिए हैं। ऊसोस आए, ऊसोस ने ये चीज कही कि देखो जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को हमारा ट्राइबल चीफ स्मैश करने वाला है समर स्लैम में, वैसे ही हम स्मैश करने वाले हैं मनी इन द बैंक में स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को। जिस पर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की एंट्री हुई, हमें देखने को मिला एंजेलो वर्सेस जे ऊसो। मैच काफी बढ़िया था, जहां दोस्तों अंत में ये चीज हुई कि जिमी को लगा कि जे स्प्लैश लगा रहे हैं, उन्होंने मुंह फेर दिया और वो स्प्लैश होगी डॉज और उन्हें लग गया दोस्तों वहां एंजेलो का फिनिशर। 1 2 and 3 एंजेलो ने हरा दिया है वहां जे को। यहां दोस्तों ऊसोस की हार हुई रॉ में, बार बार हार रहे हैं, न जाने क्यों। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा आज की रॉ की हाईलाइट रही, वो था दोस्तों इज़ीकियल एंड अलायंस का मिलना। तो ये दोस्तों जो सेगमेंट था ये काफी शॉकिंग था, ये प्री रिकॉर्डेड था और इसके अंदर दोस्तों दोनों साथ बैठते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अलायंस कहते हैं। वहाँ दोस्तों जो हमारे इज़ीकियल कहते हैं थैंक्स भाई, जिसके ऊपर अलायंस कहते हैं WWE स्टैंड्स फॉर वॉक विद अलायंस। वहाँ लोगों की चैंट सुनने को मिली, जिसके बाद हल्का सा गिटार बजाया, इज़ीकियल वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद इज़ीकियल माफ़ कीजिएगा अलायंस की एंट्री होती है रिंग में और गाइस अलायंस को तगड़े वाला ओवेशन मिला है। नॉस्टैल्जिया वही पुराना सेगमेंट, सब लोग जानते थे कि वहाँ दोस्तों जो अलायंस है वो दाढ़ी चिपका कर आ रखे हैं चेहरे के ऊपर। हमें चीज़ देखने को मिलती है, अलायंस का जनता अभिवादन करती है और कहती है कि वॉक विद अलायंस। जब दोस्तों फिर से वो डायलॉग मारते हैं, हमें चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ ओवेंस की एंट्री हो जाती है। ओवेंस कहते हैं यार तू लायर है, तू क्या कर रहा है, तैने मुंह पर दाढ़ी वाड़ी लगा रखी है, तू फेक कर रहा है। मैंने कई मूवीज़ देखी है, VFX वो इफेक्ट्स मैंने सब देख रखे हैं, जो बैकस्टेज हुआ मैं जानता हूँ क्या है। जिस पर इज़ीकियल बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ओवेंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवेंस को गुस्सा आ जाता है, वो गिटार फेंक देते हैं अलायंस की। अलायंस ने लगा दी उन्हें नी और फिर उनके पीठ पर गिटार फोड़ा, वहाँ से चल दिए। ओवेंस दोस्तों मार खाकर बैकस्टेज गए हुए थे कि उन्होंने ये चीज़ कह दी कि वो फेस करने के लिए तैयार है अलायंस को भी, इज़ीकियल को भी, या कोई तीसरा भाई एल्ड्रॉइड करके उसे भी वो फेस करने के लिए तैयार है। जिस पर इज़ीकियल वहाँ दिखाई दिए, जिसे देख दोस्तों ओवेंस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इज़ीकियल कहते हैं मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। तो नेक्स्ट वीक दोस्तों या तो अलायंस या फिर इज़ीकियल या फिर उनका सबसे छोटा भाई एल्ड्रॉइड में से कोई एक फेस करेगा, जो कि काफ़ी शॉकिंग थिंग रही है आज की रॉ में। और गाइस मेरे हिसाब से मॉडर्न डे मिक फोली बना दिया है अलायंस को। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था गाइस हमारे अपने बॉबी लैशली का मैच। बॉबी लैशली आ चुके हैं गॉटलेट में, जहां वो चैड को फेस करते हैं। सबसे पहले चैड को हरा दिया सबमिशन के साथ और इसके बाद दोस्तों ओटिस ने पीछे से हमला कर दिया। ओटिस को भी हराने वाले थे लेकिन चैड गुस्सा है, वीआर डिस्क्वालिफिकेशन दोस्तों उन्होंने ओटिस को भी हरा दिया। अब एंट्री होगी दोस्तों तीसरे बंदे की, जो कि कोई और नहीं ऑस्टिन थ्योरी निकलते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ने दोस्तों वहां पिटाई की, लैशली को फिनिशर लगाना चाहते हैं लेकिन लैशली ने क्रेडल लगाया और कर दी वहां ऑस्टिन थ्योरी की पिन। अब होगा लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एट मनी इन द बैंक फॉर यूएस चैंपियनशिप। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा बियांका का सेगमेंट बैकस्टेज इंटरव्यू दे रही थी, पीछे से कार्मेला ने हमला कर दिया और कहा मेला इज मनी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद एजे स्टाइल्स आए हैं मिस के शो के ऊपर। मिस ने उन्हें एम्बैरेस किया, बताया कि तू कितना बड़ा लूजर है, हफ्ते दर हफ्ते हारा जा रहा है। एजे स्टाइल्स ने उनके बॉल्स की बात की, उन्हें पॉपकॉर्न बॉल्स बताया, जिस पर जनता दोस्तों चैंट भी लगाती है पॉपकॉर्न बॉल्स की। पीछे से चैंपा ने न जाने क्यों अटैक कर दिया एजे पर, जिसके बाद हुआ है चैंपा वर्सेस एजे स्टाइल्स। चैंपा को दोस्तों एजे स्टाइल्स ने हराया फिनोमिनल आर्म लगा के और उसके बाद द मिस जो अटैक करने वाले थे उनका अटैक भी फेल हुआ, एजे ने उन्हें लगाया स्टाइल्स क्लैश। एजे स्टाइल्स के नाम रहा आज का दिन। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हमने वीर महान को देखा है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में, जहां वीर महान दोस्तों माइक पर बोले, मैंने आपको प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था माइक पर वो बोलेंगे। चीज बोलते हैं केविन को कि केविन देखो मैंने रे मिस्टेरियो पर जीत प्राप्त की लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद वो हिंदी में कहते हैं कि रॉ रोस्टर में
तबाही का मंजर होगा जिस पर केविन पैट्रिक काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। ऑब्वियसली हिंदी किसी को समझ आएगी वहां डब्ल्यूडब्ल्यू में, जिसके बाद वीर महान कहते हैं भारत वर्षियों से कि देखो मैं तब तक नहीं रुकने वाला हूं जब तक कि मैं सभी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सभी को आड़े हाथ लिया है। लेसनर रोमन को भी बात की है इसके बाद क्यों। इसके बाद हम लोगों ने देखा है दोस्तों बैकी लिंच वर्सेस आस्का, जो कि था दोस्तों क्वालिफायर आखिरी मौका बैकी के लिए। वहां दोस्तों मैच हुआ और मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली कि गाइस आस्का जीत गई, किक लगाकर उन्होंने जीत अर्जित की है। बेचारी बैकी वहां रोने लगी, काफी बुरा लगा दोस्तों बैकी के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों वैसी बाई बाई जैसे कि पास में ओवेंस के लिए आई थी जब दोस्तों बिल्कुल हार चुके थे, वैसी बैकी के लिए बाई बाई है। बैकी दोस्तों मेरे हिसाब से क्वालिफाई शायद ना कर पाए, लेकिन हो सकता है क्वालिफाई कर भी जाए क्योंकि ऑड्स में काफी बेहतरीन चली। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है कि रॉ आज की काफी ठीक ठाक रही है। रही बात रोमन की, रोमन को दोस्तों सैथ ने एक तरीके का चैलेंज दे दिया है कि मनी इन द बैंक अगर वो जीतते हैं तो वो उनसे उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप छीन लेंगे। और जो मैंने आपको बताया था यानी कि ट्रिपल थ्रेट वाला सीन समर स्लैम वो पॉसिबल होते हुए नजर आ रहा है। बट गाइस आज की वीडियो इतनी सी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।